जिसका किरदार है खूबसूरत, वो खुदा की नजर में हंसी है। जिसका किरदार है खूबसूरत, वो खुदा की नजर में हंसी है। सरवरे अंबिया की मुहब्बत हासिले दीनो दुनिया है यारो। सरवरे अंबिया की मुहब्बत हासिले दीनो दुनिया है यारो। ये ताल्लुक है ऐसा ताल्लुक जो कभी टूटता ही नहीं है। ये ताल्लुक है ऐसा ताल्लुक जो कभी टूटता ही नहीं है। उनके ज़र्रों में सूरज छुपा है, अर्श से जिनके रिश्ते मिले हैं। आसमां जिसकी वुसअत में गुम है, वो दरे मुस्तफा की ज़मीन है। मुझे गुनहगार की ऐसी किस्मत रहनुमा बन गई रब की रहमत। मैं मुसाफिर हूँ कूबे नबी का, हम सफर मेरा रूहुल अमीन है। ये बड़े ज़र्फ के मरहले नुक्ता चीन है। इश्क़ शाहे मदीना का दावा हर बशर को मुनासिब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी दरख्वास्त है मलिक निसार साहब से, मलिक अशरफ साहब से, मलिक अयाज, मौलाना ताहिर, जामा मस्जिद सफ़ा, अयूब आफरीदी, मलिक शहरोज़ और सरदार भाई खालिद खान, हाजी यूनिस, अब्बास घांची और बाबा फरीद और सलीम जुनेजो और जितने भी हमारे शहीद भाई हैं और मैं किसी का नाम लेना भूल गया तो दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं बिला ताख़ीर अपने अगले मुकर्रर की जानिब जाऊँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारे हैं, तुम जो चाहे लिख दो, अखबार भी तुम्हारे हैं। खूने मजलूम न ज्यादा दिन बहने वाला, जुल्म का निजाम अब बहुत दिन नहीं रहने वाला। अब अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम अगर फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम अगर फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ मलिक निसार साहब से कि वो यहाँ आए और खिताब करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। भाइयों, मेरा तल्लक आज से 20 दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। मैं इस आबादी में 40 सालों से रहायश पजीर हूँ और बल्दिया टाउन में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में
मुस्लिम लीग का जहां नाम आता था तो पहले मलिक निसार का नाम आता था। और आज ये जो मेरे भाई मुस्लिम लीग के वर्कर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस खादिम की भर्ती है। आज भाई मुस्तफ़ा कमाल के इस हलके में आने के बाद, इनके विजन को समझने के बाद, इस बात को समझने के बाद कि हम अब पंजाबी नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पंजाबियों की जमात है, अब हमारे बच्चे अपने आप को कराची वाला कहलाएंगे और अब हमें कराची की क़यादत की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक ऐसा मौका दिया है कि मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा कोई कराची का लीडर नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल को अल्लाह ने ये विजन दिया है कि वो तमाम इकाइयों को इकट्ठा करके आज इस पिंडाल में खड़ा कर दिया है। ये बल्दिया टाउन की तारीख का पहला वाक़या है कि आज इस जलसे में मुहाजिर भी मौजूद है, आज इस जलसे में पंजाबी भी मौजूद है, आज इस जलसे में पठान भी मौजूद है, आज इस जलसे में बलोच भाई भी मौजूद है, आज इस जलसे में सिंधी भाई भी मौजूद है। मैं तमाम कौमों को सलाम करता हूँ जिन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के विजन को समझा और उसके बात पे लब्बैक कहा। इंशाअल्लाह आज ये जलसा फैसला कर चुका है कि कामयाबी मुस्तफ़ा कमाल की होगी, आपकी होगी। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। इलेक्शन वाले दिन सुबह सवेरे निकलकर डॉल्फिन पे मोहर लगाकर सैयद मुस्तफ़ा कमाल को कामयाब बनाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मलिक निसार साहब कि जो 40 साल से नून लीग में रहे और अब ऐसा हुआ कि NA 249 में जब देखा कि एक उम्मीद की किरण, कि वो किरण की जो इस हल्के से उजागर होगी और पूरे मुल्क पाकिस्तान में जाएगी, और आज मुस्तफ़ा कमाल भाई का साथ देकर उनके साथ हम कदम खड़े हुए। एक बार इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं अपने अंदाज में। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद तक ना पहुंच सके थे जो लोग, हमारे कदमों के नीचे खुदाई करने लगे। आपकी भरपूर तालियों में डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के प्रेसिडेंट हुमायूं उस्मान राजपूत, आपकी भरपूर तालियों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 दिन पहले जब हम इस इलाके में कैंपेन के लिए उतरे तो हर तरफ करबला की सदाएं थी, औ बका थी, पानी पानी की सदाएं थी। बच्चा क्या, माँ क्या, बेटी क्या, नौजवान क्या, बुजुर्ग क्या, हर के लब पर एक ही लफ्ज था कि बल्दिया और इतिहाद टाउन में कहीं 2 साल से पानी नहीं आया, कहीं 14 साल से पानी नहीं आया। तो हमें वो वाकया याद आया। बल्दिया टाउन और इतिहाद टाउन से अपने रास्तों पे है और यहाँ पहुंचने वाला है। आज बल्दिया टाउन से इतिहाद टाउन के लोगों ने फैसला कर लिया कि वोट सिर्फ 29 तारीख को डॉल्फिन का होगा। इस फैसले के साथ उस 2 नंबर लोगों को नवीद सुना दिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, क्योंकि 30 की रात से उन 2 नंबर लोगों को जो हाइड्रेंट माफिया चला रहे हैं, जो ग्रीन बेल्ट पे शादी हॉल बनाकर बैठे हुए, जो मुस्तफा कमाल के यहाँ बच्चों को प्यास से महरूम कर रहे हैं, यहाँ सरकारी स्कूलों से तालीम छीन रहे हैं, यहाँ डिस्पेंसरियों से दवाइयां छीन रहे हैं, अल्लाह और उसकी रसूल के साथ से
तमाम साथी हजरात अपने परचमों को उठाएं, अपने नशिस्तों पे खड़े होकर अपने लीडर का इस्तकबाल करें कि जो मट्टी कर दी गया फिर मट्टी में मिल जाएगा। जो भी कहा था वो ये करके दिखाएगा। झंडा पाकिस्तान का हर गली में लहराएगा। इससे औलाद से रोने वालों जरूर ये बदलाएगा। कराची को पाकिस्तान बनाएगा। आपकी बदौलत कराची से खैबर, अब सिर्फ और सिर्फ सैयद मुस्तफा कमाल रहबर। तो मैं आपके और अपने और हमारे चेयरमैन के बीच में ज्यादा अटल नहीं बनूंगा इस नारे के साथ कि अब राज करेगी, अब राज करेगी, अब राज करेगी। और कान खोल के सुन ले वो लोग जो हिसाब प्रोग्राम के नाम पर अपने दफ्तरों में लोगों को 10-10, 12-12 हजार रुपए के पीछे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग जो यहां पे पानी के मसनूई पाइप लाकर छोड़ रहे हैं, 15 साल से इस सिंध पर वो हुक्मरान है। आज एक किरदार वाला बंदा, बाकिरदार सैयद मुस्तफा कमाल जब आपके इस हल्के में उतरे तो उन बगैरतों को ये पानी के पाइप याद आ गए, उनको ये रोडों पे तारकोल लगाना याद आ गई। इन सब का इंशाअल्लाह ताला NA 249 की आवाम 29 तारीख को एहतसाब करेगी। तो NA 249 के लोगों, मेरी माँ बहनों बेटियां बुजुर्गों, तैयार हो, तैयार हैं? जज़ाकल्लाह। गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग, चलेगा न तीर, चलेगा न तीर। आप थे डिस्ट्रिक्ट रेमाड़ी के प्रेसिडेंट मलिक उस्मान भाई के जो अपने मखसूस लबो लहजे में ये कह रहे थे कि उठो अब वक्त है इस शहर की तकदीर लिखने का, तुम्हारे हाथ बाकी हैं, तुम्हारी सांस बाकी है, तुम्हारे पास रहबर है और अब मंजिल करीब अपने, चलो फिर मंजिले मकसूद की जानिब चलो लोगों। गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग। और अब मैं दावत दूंगा जामिया सूफिया के मुफ्ती साहब को, आपकी भरपूर तालियों में जामिया सूफिया के मौलाना ताहिर साहब, आपकी भरपूर तालियों में। कुछ ही दिन, कुछ ही दिन, कुछ ही दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मकसूद सुबह 9 है, सितम की रातों से क्या डरेंगे। हमारा मकसूद सुबह 9 है, सितम की रातों से क्या डरेंगे। किया न सजदा जुल्मतों को कभी हमने जो अब करेंगे। ए असर हाजिर गवाह रहना चराग उल्फत जलाया है हमने। ए असर हाजिर गवाह रहना चराग उल्फत जलाया है हमने।
राहे वफा पर कदम कदम पे हमारे लहू से चराग जलेंगे। ए महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मेरे काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, भाई अनीस कायम खानी साहब, आज अल्लाह के फजल और शुक्र के साथ इस हलके में बल्दिया की आवाम ने अपना फैसला दे दिया है। हमने एक लंबा अरसा मुख्तलिफ लोगों की बातें और मुख्तलिफ लोगों के मामलात और वसाइल देख देख के बल्दिया की आवाम अब थक चुकी है। बल्दिया की आवाम भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब के हक में फैसला देना चाहती है और आज इस फैसले की वाज़े नज़ीर चांदनी चौक और ये चौक गवाही दे रहा है। इंशाअल्लाह 29 की शाम हमारी होगी और इंशाअल्लाह जीत होकर रहेगी। बहुत अरसा हो गया मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ वाकयात और बातें सुन सुन के हमें इन बातों ने पानी नहीं दिया, हमें इन बातों ने इलाके के रास्ते नहीं सेट किए। अगर पहले भी बल्दिया बना था तो कमाल भाई ने बनाया था और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कराची की आवाज इस्लामाबाद में गूंजेगी, बल्दिया की आवाज इस्लामाबाद में गूंजेगी और बल्दिया के तमाम तर मामलात हल होंगे। मैं भाई अनीस कायम खानी साहब, भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग, चलेगा नती। आप थे मुफ्ती तारिक साहब के जो अपने मखसूस लबो लहजे में ये कह रहे थे कि तू परिंदे मार दे, सनो सनो पर मार दे, तेरी मर्जी, जिसे चाहे दहशत गर्द कहकर मार दे। और वो जिसको ढूंढने को भेज दी इतनी सिपा, क्या पता वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे। और अब तेरा पाला पड़ गया है उस रब के चाहने वाले से जो परिंदे भेज के लश्कर उजाड़ दे, जो परिंदे भेज के लश्कर उजाड़ दे। और आप मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूंगा पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन एडवोकेट हफीजुद्दीन भाई को। आपकी भरपूर तालियों में हफीजुद्दीन भाई। गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग, चलेगा नती, चलेगा नती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम कायदीन कराम, NA 249 का मार्का इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम करेगा। ये सिर्फ मुस्तफा कमाल की जद्दोजहद नहीं है। मुस्तफा कमाल इस शहर का बेटा है, इस पाकिस्तान का मुजाहिद है। इसे अल्लाह ने मैं समझता हूं कि अपने इस मुल्क के लिए जो अल्लाह के नाम पर, जो कलमे के नाम पर हासिल हुआ है, उसके लिए मुंतखब किया है। हमारी 2 सदियों पे मुहित मुसलमानों की कसमा पुरसी, मुगल एम्पायर के डाउनफॉल से लेकर आज तक जो सूरत हाल रही है मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में, और आज भी मोदी सरकार जो कुछ कर रही है, उसका जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज
इस शहर के अंदर तमाम कौमियतों, तमाम मज़ाहिब, तमाम फिरकों के मुत्तहिदा लीडर मुस्तफा कमाल जब पाकिस्तान की असेंबली में गूंजेगा तो पाकिस्तान की तमाम इकाइयां एक साथ खड़े होकर कहेंगी कि मुस्तफा कमाल हमारा लीडर है, मुस्तफा कमाल हमारा कायद है, मुस्तफा कमाल हमारा साथी है। हमारे मसाइल के हल के लिए ये बहादुर नौजवान जिसने तमाम मुश्किलात के बावजूद एक नारे मस्ताना बुलंद किया था, कराची को मुसीबतों से निकाला था। इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान को भी यही शख्स मुसीबतों से निकालेगा। 29 तारीख आपकी और हमारी मुंतज़िर है। शुक्रिया। कुछ ही दिन आप थे। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये पूरा बल्दिया टाउन यहाँ उमड़ कर आ गया है। पीछे वाले तमाम लोग हाथों को फजा में बुलंद करके बताएं कि आप लोग मौजूद हैं। और पीछे तक, और पीछे तक अपने हाथों को फजा में बुलंद करें। वो सबसे पीछे हाथों को फजा में बुलंद करके बताएं। गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग, चलेगा न तीर, चलेगा न तीर। आप थे वाइस चेयरमैन पाक ज़मीन पार्टी हफीजुद्दीन भाई के जो अपने मखसूस लबो लहजे में ये कह रहे थे कि उठो अब वक्त है इस शहर की तकदीर लिखने का। तुम्हारे हाथ बाकी हैं, तुम्हारी सांस बाकी है, तुम्हारे पास रहबर है और अब मंजिल करीब अपने। चलो फिर मंजिले मकसूद की जानिब चलो लोगों। रास्ता मुश्किल है मगर इस शहर को अब जरूरत है। अभी इन जालिमों का एक बुरा अंजाम बाकी है, हर एक मकतूल को मिलना अभी इंसाफ बाकी है। लूटा है शहर तुम्हारा जिन लुटेरों ने, अभी नकाब उतरे हैं, अभी हिसाब बाकी है, अभी नकाब उतरे हैं, अभी हिसाब बाकी है। तो फिर बल्दिया टाउन के बाशऊर अवाम बताइए, क्या कराची के बेटे के इस्तकबाल के लिए तैयार है? हाथों को फजा में बुलंद करके बताइए तैयार है? वो पीछे वाले हाथों को फजा में बुलंद कीजिए, अपने परचमों को लहरा के बताइए तैयार है? तैयार है? तो चलिए फिर इस्तकबाल करते हैं। ना रोटी कपड़ा है ना मकान, जिसने छीना वो हाकिम था, जो दौलत से था शेर बना, वो माल समेट के भाग गया, जो अपने थे ऐवानों में करते थे तौबे कौम के। वो एक कैसी है तब्दीली जो माजी से बदतर हाल हुआ। अपनी कारें, अपने बंगले, अपना मुस्तकबिल प्यारा है। बस बहुत हुआ, अब उठना है, इस जुल्म सितम को मिटना है। इस कौम का एक सहारा है, इस कौम को जिसने पुकारा है वही रहबर है, वही बाकमाल जिसे कहते हैं मेरे साथ मिलकर सैयद मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, नौजवानों, इस पिंडाल में हद निगाह दूर तक मजमा दिख रहा है, झंडे दिख रहे हैं। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, फिर इस कैमरे के जरिए जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, मतवालो, जियालो, बहादुरों, तुम्हें मुबारक हो। तुमने इस शहर से असबियत की सियासत को आज दफन कर दिया है। तुमने आज इस शहर से रंग, नस्ल, जुबान, मसलक की बुनियाद पर कलमा पढ़ने वालों को के हाथों से कलमा पढ़ने वालों को ज़बा करवाने की सियासत को इस NA 249 में दफन कर दिया है। तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। आज 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 दुनिया इस तमाम मजमे को एक इंतखाबी हलके के हवाले से देख रही है। मुस्तफा कमाल ने 3 मार्च 2016 को MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए यह जिहाद नहीं शुरू किया था। अनीस कायम खानी इलेक्शन लड़वाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर 5 साल पहले नहीं आया था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, मैं और अनीस कायम खानी आज से 5 साल पहले अपनी सीटों को लात मार के, अपने प्रोटोकॉल को लात मार के, अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए तैयार करके अपने सीने पे गोली खाने के लिए इसलिए इस शहर में आए थे कि इस शहर में रोजाना कलमा पढ़ने वालों के हाथों से 22 नौजवान कलमा पढ़ने वाले रोजाना सभा होते थे। अरे मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे इस कराची, इस पाकिस्तान में नौजवानों की लाशें गिरना बंद होना देखना मेरा ख्वाब था। तमाम जुबान बोलने वालों का एक जगह हो जमा होना मेरा ख्वाब था। मेरे रब ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, मेरे रब ने मुझे कामयाब कर दिया। मैं लानत भेजता हूं ऐसी सीटों पर जो भाई को भाई से लड़ाकर हासिल हो। लानत भेजता हूं ऐसे वोट पर जो भाई को भाई से लड़ाकर हासिल हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, तुम्हें मुबारक हो। तुमने 5 सालों तक ताने सुने हैं, तुमने 5 सालों तक लोगों की बातें सुनी हैं, तुमने 5 सालों तक तरह तरह के इल्जाम सुने हैं, लेकिन शाबाश है मेरी माओ पर, मेरी बहनों पर, मेरे नौजवानों पर, मेरे बुजुर्गों पर और कराची के एक एक जुबान बोलने वाली कम्युनिटी पे कि तुमने हिम्मत नहीं हारे, तुमने सही रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास दुनिया सामने खड़ी थी, प्रोटोकॉल सामने खड़ा था, पैसा सामने खड़ा था, तुमने सबको लात मार के मुस्तफा कमाल का साथ दिया है। तुम कामयाब हो गए, तुम कामयाब हो गए। आज मेरा
आज मेरा रब इस आसमान से वो और उसका रसूल इस मजमे को देखकर मुस्कुरा रहा होगा कि जहां पर 40 सालों में कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा होते थे, आज सिंधी भी है, मुहाजिर भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, पंजाबी भी है, सब एक जगह जमा हो गए। ये तुमसे काम लिया रब ने, ये तुमसे काम लिया रब ने, ये तुमसे काम लिया रब ने। तुम्हें मुबारक हो ए पाक सरजमीन पार्टी के जानेसारों, ए जहादियों, ए इस दौर के ऐसे लोगों जिनको तारीख लिखेगी। आज के दौर में जब दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, प्रोटोकॉल के पीछे भाग रही है, पोजीशनों के पीछे भाग रही है, तुमने सब चीजों को लात मार के, ये जो स्टेज पर बैठे हुए लोग हैं अपनी एमपीएशिप छोड़कर आए, अपनी 30-30 साल की रिफाकत छोड़कर आए। ये जो तुम सामने बैठे हो, तुमने ना भूख देखी, ना धूप देखी, ना प्यास देखी, तुम उस जगह जाकर जुड़े जहां पर मौत ही मौत थी। आज तुम्हारी कोशिशों की वजह से अल्लाह ताला ने मारने वालों को मार दिया, अल्लाह ताला ने मारने वालों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अल्लाह ताला ने उनकी ताकत छीन ली, इस शहर से खौफ का राज खत्म कर दिया। आज इन्हीं गलियों में, बल्दिया की गलियों में, एक गली से पंजाबी मुहाजिरों की गली में नहीं जाता था, मुहाजिर अपनी गली से पख्तूनों की गली में नहीं जाता था, पख्तून अपनी गली से मुहाजिरों के इलाके में नहीं आता था। बॉर्डर बने हुए थे, हजारों माओ ने अपने बच्चों की लाशें इसी बल्दिया टाउन की गलियों से उठाई हैं। कोई इंडिया मारने नहीं आता था, कोई अमेरिका मारने नहीं आता था, इजराइल आकर नहीं मार रहा था, यहीं के रहने वाले जुबान के फर्क पर, अज़बियत पर जो लीडरों ने लड़ा रखा था, एक दूसरे को मार रहे थे। अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी है, तुम्हें मुबारक हो। यही मुस्तफा कमाल का इस कायम खानी का मकसद था, यही हमारा विजन था, यही हमारी सोच थी। अल्लाह ने हमारी जिंदगियों में हमें 100% कामयाब कर दिया। देखो इधर स्टेज की तरफ देखो, आज यहां पर स्टेज पर पंजाबी भी बैठा है, पख्तून भी बैठा है, शिया भी बैठा है, सुन्नी भी बैठा है, देवबंदी भी बैठा है, बरेलवी भी बैठा है, मुहाजिर भी बैठा है, हजारेवाल भी बैठा है, सिंधी भी बैठा है। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये है पाकिस्तान का रास्ता, ये है तरक्की का रास्ता। मेरे भाइयों, आज तुमने बड़े बड़ों की सियासत खत्म कर दी। आज तुमने बड़े बड़ों की सियासत खत्म कर दी। इस शहर में कोई मुहाजिरों का नाम लेकर पख्तूनों को डराता था, कोई मुहाजिरों का नाम लेकर पंजाबियों को डराता था, तो फ्लाइटें तैयार हो जाती थी पंजाब से, लीडरों की चांदनी लग जाती थी। आओ चलकर पंजाबियों पे, कोई मुहाजिरों के नाम से डरा रहा है, चलो चलकर पंजाब से फ्लाइटें उतरती थी, चलो पंजाबियों पे चलकर सियासत करते हैं कराची की, चलो खैबर पख्तूनख्वा से फ्लाइटें तैयार हो जाती थी, चलो चलकर कराची के पख्तूनों पर सियासत करते। चल के लोग आते थे, नारे लगवाते थे, आग भरते थे अपनी अपनी कौमों के सीनों के लोगों के सीनों में और चले जाते थे। यहां फिर नौजवान मरता था, यहां उसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। कमाल है, तुमने एपीएसपी के लोगों, तुमने सबकी सियासत खत्म कर दी, तुमने भाई को भाई से गले लगा दिया, तुमने सबको गले लगा दिया। आज कौन करेगा पंजाबियों पे सियासत? आज कौन करेगा पख्तूनों पे सियासत? आज कौन करेगा मुहाजिरों पे सियासत? सब एक जगह है, सबको पानी चाहिए, सबके बच्चों को दवा चाहिए, सबको बिजली चाहिए। ये पानी दरवाजा खटखटा के नहीं पूछता कि मुहाजिर का घर है कि पंजाबी का, कि पख्तून का घर है कि सिंधी का। पानी हर इंसान को चाहिए, पानी हर बच्चे को चाहिए। ये बिजली ये जाने से पहले नहीं पूछती कि मैं मुहाजिरों के घरों से गायब हो जाऊं या पख्तूनों के घरों से गायब हो जाऊं। ये बिजली सबके लिए गायब हो रही है, ये सबको चाहिए।
भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है। तुमने पैगंबरों वाला काम किया है पीएसपी के लोगों, तुमने अल्लाह के रसूल की उम्मत को एक जगह जमा किया है। अल्लाह तुमसे राजी है, मेरा ईमान है। रब ने आज के इस दौर में तुमसे वलियों वाला काम लिया है। खुदा की कसम, मैं तुम्हें जितना भी, तुम्हारे लिए जितनी भी तुम्हें दाद दी जाए कम है। इस दौर में, आज के इस दौर में जहां दुनिया प्रोटोकॉल, पैसे के पीछे भाग रही है, कुर्सी के पीछे भाग रही है, आज हमने सारी कुर्सियों को लात मार के ये कारवां जमा किया है। 5 सालों तक ताने सुने हैं, 5 सालों तक बातें सुनी हैं। आज किसी के पास सियासत करने का जवाब ही नहीं बचा। पहले तो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर अपनी अपनी कौमों के सीनों में आग भरते थे। जब इंसान को अपनी जान की परवाह हो, अपनी जान की फिक्र लगी हो, तो पानी किसको याद रहता है, जॉब किसको याद रहती है, दवा किसको याद रहती है, सड़कें किसको याद रहती हैं, यहां पर ट्रांसपोर्ट किसको याद रहता है, शहर कचरा कुंडी बन गया किसको याद रहता है। आज जब जान की परवाह नहीं है, आज कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, आज इलाके नहीं बैठे हुए, आज कोई किसी को मार नहीं रहा। सब इस बल्दिया टाउन में पहली दफा 40 सालों से लोग इस इलाके में रह रहे हैं। मेरे साथ पहली दफा मुहाजिर पख्तूनों के इलाकों में गया है 40 सालों में। मेरे साथ पहली दफा पख्तून मुहाजिरों के इलाकों में गया है। मेरे साथ पहली दफा पंजाबी मुहाजिरों के इलाकों में गया है। मेरे साथ पहली दफा मुहाजिर पंजाबियों के इलाकों में गया है। आफरीन है तुम पर, यह है हमारा मकसद, ये था हमारा मकसद, जिसके लिए उस वक्त आवाज उठाई जब इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। अल्लाह ने हमें मारना नहीं था, बचाना था, और अल्लाह ने मारने वालों को मारना था, मार दिया मारने वालों को, मार दिया मारने वालों को। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये है तो इन्हें एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन, ये है तो एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन, लेकिन मैं दुनिया को आवाज देकर बताना चाहता हूं, इसको सिर्फ एक नेशनल असेंबली के हल्के के इलेक्शन के तौर पर मत देखना। ये पाकिस्तान का इनकलाब बर्पा हो रहा है, ये पाकिस्तान का इलेक्शन है, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। ये एक सीट का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। अल्लाह अकबर। आज अल्लाह के काम देखो, आज जो पार्टियां जुबानों की बुनियाद पर कई दहाइयों से अपनी सियासत कर रही थी, आज इस हल्के की डायनेमिक्स ऐसी है कि यहां पर हर जुबान बोलने वाला एक बराबरी की बुनियाद पर रहता है। यहां पर बड़ी तादाद में पख्तून हैं, यहां पर बड़ी तादाद में पंजाबीज हैं, हजारेवाल हैं, यहां पर बड़ी तादाद में उर्दू बोलने वाले हैं, कश्मीरी हैं, बलोच हैं, सराइकी हैं, हर जुबान बोलने वाला यहां पर इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर किसी ने एक जुबान बोलने वाले को भी इग्नोर किया तो वो जीत नहीं सकता। आज जो लोग जुबान की बुनियाद पर सियासत कर रहे थे, अपनी अपनी बंद गलियों में बंद हो गए, अपनी अपनी बंद गलियों में बंद हो गए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। पाक सरजमीन पार्टी के लिए कोई गली बंद नहीं है। इत्तेहाद टाउन से लेकर वो सईदाबाद तक हर गली में पीएसपी है, हर घर में पीएसपी है, हर जुबान बोलने वाले के दिल के अंदर पीएसपी है। बोलो है या नहीं है? बोलो 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 है या नहीं है? बोलो है या नहीं? बोलो पीएसपी है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? है, हर दिल में है, हर दिल में है, हर दिल में है। दिलों में रब डाल रहा है, दिलों में रब डाल रहा है। मेहनत तुम कर रहे हो, सच तुम बोल रहे हो, रब रास्ते खोलता चला जा रहा है, रब रास्ते खोलता चला जा रहा है। आज एक पीएसपी के अलावा
सारी पार्टियों ने एक एक महीने की कैंपेन चलाकर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, इलेक्शन मुलतवी करो, इलेक्शन मुलतवी करो, हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, इलेक्शन मुलतवी करो, हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। हर पार्टी ने लेटर लिख दिया। इससे पहले कोरोना नहीं था, इस इलेक्शन में लोगों का मूड देखकर कोरोना आ गया, कोरोना वायरस आ गया। कोई कोरोना वायरस तुम्हें नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा। अल्लाह की लाठी चल गई है। ऐ जुल्म करने वालों, इस बल्दिया टाउन में एक साल में 6 घंटे के लिए पानी आता है, पता है तुम्हें? तुम्हें हुक्मरानों, तुम्हें पता है 50% से ज्यादा मेरी गरीब आबादी जो बेचारे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाते हैं, वो साल में हर 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी आता है। एक साल में 6 घंटे पानी, ये कोई थर नहीं है, ये कोई गांव गोड़ देहात नहीं है, ये कराची शहर का एक इलाका है जो 70% रेवेन्यू कमाकर पूरे पाकिस्तान को देता है। 3 दफा वजीर आजम रहने वालों, तुम यहां से, तुम्हें लोगों ने वोट दिया था, कभी तुमने वजीर आजम बने हुए कभी एक दफा कोशिश की? आज ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे हो, कभी तुमने कोशिश की कि यहां के आम दिनों में आकर यहां के लोगों के दुखों के हाल भी मालूम करे? नहीं की कोशिश। 13 सालों से यहां पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। आज देखो, आज पीएसपी के लोगों की तरफ रुझान की वजह से कैसे धड़ाधड़ सड़कें बन रही हैं, कैसे पानी की लाइन डल रही है। इसका मतलब है बॉस, इसका मतलब है तुम पहले भी ये काम कर सकते थे। बगैर तो तुम ये पहले भी ये काम कर सकते थे, पहले भी ये काम कर सकते थे। अगर आज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रातों रात सड़क बन सकती है तो 15 साल से क्यों नहीं बनी? 15 साल से क्यों नहीं बनी? तुम ये सड़कें बनाकर अपनी FIR खुद कटवा रहे हो। तुम ये सड़कें बनवाकर अपने बेईमान होने पर मोहर खुद लगा रहे हो, अपने बेईमान होने पे मोहर खुद लगा रहे हो। मैं कहता हूं 1 साल इलेक्शन ना हो, पीएसपी नहीं जा रही यहां से, तुम इसी तरह से सड़कें बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। मैं कहता हूं 1 साल इलेक्शन मत कराओ, हम इसी तरह गलियों में जाएंगे हैं। अब हम जाएंगे नहीं, अब हम हैं यहाँ पे। अब तुम इसी चक्कर में कि लोग बेवकूफ बन जाएंगे, बनाओ और सड़कें। हम तो चाहते हैं 1 साल इलेक्शन डिले हो, इस सारी सड़कें बन जाए। लोगों ने वोट तुझे पहले भी अब भी नहीं देना, ये सड़कें बनवा के भी वोट नहीं पड़ने। लोगों के पास पहले ऑप्शन नहीं था, आज अल्लाह का शुक्र है, आज सारी जुबानें बोलने वालों का सारे मसालिक का ऑप्शन है। पाक सरजमीन पार्टी को अल्लाह ने खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथियों की, लोगों की कुर्बानियों से पीएसपी खड़ी हो गई है। आज जब मैं आया हूं, मैं 11 साल पहले इस बल्दिया टाउन को इतना बुरा छोड़कर नहीं गया था। मैंने दर्जनों रातें इस बल्दिया टाउन में गुजारी हैं। बल्दिया टाउन के लोगों, जब मैं यहां पर बल्दिया टाउन की तारीख में पहली दफा डायरेक्ट पानी की लाइन 60 लाख गैलन पानी, वो हब रिजर्वायर 40 किलोमीटर दूर से मैं हब रिजर्वायर से पानी लेकर आया। नॉर्दर्न बाईपास को चीरते हुए यहाँ के यूसी नाजिम यहाँ के लोगों को इंटरनल कनेक्शन लगाने के पैसे दिए कि तुम इंटरनल काम करो, मैं बल्क पे पानी लेकर आता हूँ। उस वक्त 2008, 9, 10 में बल्दिया टाउन की आबादी पूरे NH 249 30 साला पानी की जरूरियात के लिए वो पानी काफी था। अभी जब मैं आया हूं, हर तरफ आहो बका है, हर तरफ करबला है, हर तरफ एक पानी की आवाज है। मैंने पूछा जिम्मेदारों से कि भाई वो जो हम पानी की लाइन लेकर आए थे, कहां गया पानी? वो कहां है लाइन? 60 लाख गैलन पानी, उसमें एक सुई के बराबर भी कोई कनेक्शन कहीं और नहीं होना था। किधर गया पानी? पता चला सर, आपके जाने के बाद उस पानी की लाइन में जहां से एक कतरा पानी कहीं और नहीं जाना था, उस पे 178 इलीगल कनेक्शन हुए हैं।
पानी कहां से आएगा? मैं कहता हूं चलो 178 इलीगल कनेक्शन, कोई अगर इंसान पानी पी रहा है, कोई अगर मासूम प्यासा बच्चा पानी पी रहा है, ये ले लेने दो उसको इलीगल कनेक्शन। लेकिन गजब खुदा का, उस पानी की लाइन पर 25 हाइड्रेंट बनाए हैं, 25 हाइड्रेंट। तो पानी कहां से आएगा? बल्दिया में पानी कहां से आएगा? 25 हाइड्रेंट। तो वो हाइड्रेंट कोई ठेले वाला बनाता है, कोई मजदूर बनाता है हाइड्रेंट, कोई गरीब आदमी बनाता है हाइड्रेंट? हाइड्रेंट पता करो तो पता चला नहीं भाई, हमें चोरों ने नहीं लूटा, जिनको हमने अपने वोटों से अपने गलियों का चौकीदार, बल्दिया टाउन का चौकीदार बनाया था, उसी ने चोरों के साथ मिलकर बल्दिया टाउन को लूटा है। उसी चौकीदार ने 4-4 दिनों के लिए जिनके पास एमपीएशिप थी, टाउन नाजिमशिप थी, चेयरमैन थे, मेयर थे, सबके शादी हॉल बन गए, सबका हाइड्रेंट बन गया। अबे मुस्तफा कमाल के पास पूरा शहर है, शहर था, मेरे हाइड्रेंट क्यों नहीं चल रहे शहर में? मेरे शादी हॉल क्यों नहीं चल रहे? तुम बदकिरदार लोग हो, तुम बदबख्त लोग हो, तुम्हें इसीलिए अपनी पार्टी चाहिए, तुम्हें इसीलिए मुहाजिर चाहिए, तुम्हें इसीलिए पख्तून चाहिए, तुम्हें इसके इसीलिए सिंधी पंजाबी चाहिए, ताकि तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहे। ए बल्दिया टाउन के लोगों, हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमारा चौकीदार चोरों से मिल गया, उसने पिछला दरवाजा खोलकर इस गली को लुटवाया है, इस मोहल्ले को, इस इलाके को लुटवाया है। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए, उस घर को लुटने से कोई नहीं बचा सकता, उस घर को लुटने से कोई नहीं बचा सकता। हमें चोरों से गिला नहीं है, हमें अपना चौकीदार बदलना है। बोलो तैयार हो? चौकीदार बदलने के लिए तैयार हो? अब नहीं होगी चोरी इंशाअल्लाह ताला। अब या तो चोर इस इलाके से भागेगा, या फिर उसको इसी पानी की लाइन के नीचे दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला, दबाएंगे। जायज है, जायज है, जायज है। अब अल्लाह आसमान से फरिश्ते नहीं भेजेगा, हमसे ही काम लेगा। दबाएंगे उसको इसी पानी के लाइन के नीचे, इसी हाइड्रेंट के नीचे दबाएंगे। गजब खुदा का, गजब खुदा का। लाखों की आबादी है, एक बूंद पानी को तरसते हैं। दुनिया चांद पर जा रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रेवेन्यू इंजन, आज पानी की बूंद बूंद को तरसता है। हम किधर जा रहे हैं? हम कौन? और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, लेकिन इस सारे मामले में देखो अल्लाह मदद कर रहा है, यही समझने का टाइम है। अल्लाह मदद कर रहा है, यही समझने का टाइम है। कहीं शैतान हमें बहकाए ना। देखो मेरा ये मानना है कि रब कह रहा है कि उसकी मर्जी के बगैर दुनिया में एक पत्ता टूट कर नहीं गिरता। मैं ये मानता हूं। तो देखो बल्दिया टाउन में पानी अगर गायब हो गया तो ऐसा नहीं कि रब नाउजुबिल्लाह कहीं सो रहा था, नहीं, उसको नींद नहीं आती, उसको ऊंग नहीं आती। रब की रजा से ही हो रहा है सब कुछ। रब क्यों राजी है मेरे बच्चों को प्यासा करने पे? कभी सोचो, रब क्यों नाराज हो गया? रब क्यों नाराज हो गया? रब मेरे बच्चों को प्यासा रखने पर क्यों राजी हो गया? मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, रब तो बड़ा रहीम है, रब तो बड़ा करीम है। रब अपने इम्तिहानात देखकर तुम्हें और मुझे चाहता है कि हम यही तौबा करें और सीधे रास्ते पे आ जाएं। रब क्यों नहीं नाराज होगा? हमने इस शहर में कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा हुए हैं। अरे मैं मर के जाऊंगा कब्र में, मेरे नाम से आवाज नहीं लगेगी कि भाई मुस्तफा कमाल मुहाजिर आ गया, मुहाजिर आ गया, ये आवाज नहीं लगेगी। कोई पंजाबी जाएगा, पख्तून जाएगा, ये आवाज कब्र में नहीं लगेगी कि सिंधी मुहाजिर, पख्तून, बलोच आ गए। अगर हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, तो कब्र में और हशर के मैदान में मेरी और तुम्हारी पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है। हम रसूल की उम्मत है। उस रसूल की उम्मत में कोई अपने वोटों के लिए उसको टुकड़े टुकड़े करे तो अल्लाह ताला और उसका रसूल राजी नहीं होगा, वो नाराज होगा। तो तुम इलेक्शन तो जीत गए, रब को नाराज कर दिया। तुम जुबान की बुनियाद पर इलेक्शन तो जीत गए, रब को नाराज कर दिया। अल्लाह ने बोला ले लो, जीत ले लो, बना लो एमएनए, बना लो एमपीए, बना लो वजीर, बना लो गवर्नर, वजीर आजम। पानी नहीं दूंगा। रब ने पानी छीन लिया।
रब ने कचरा कुंडी बना दिया शहर को, रब ने ट्रांसपोर्ट छीन ली, रब ने सड़कें तबाह बर्बाद कर दी, रब ने अस्पतालों से दवा छीन ली, रब ने काले पीले लाल स्कूल से तालीम छीन ली, रब ने रात में बिजली छीन ली, सुबह गैस छीन ली। मेरे भाइयों बल्दिया वालों, अगर सिर्फ वोट डाल के किसी को अभी भी जुबान की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर अगर तुमने सिर्फ अल्लाह के रसूल की उम्मत को तोड़कर अगर किसी को कामयाब कर दिया, जीत दे दी, रब राजी नहीं होगा। आओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जहां पर अल्लाह और उसके रसूल को हमने खुश करने की कोशिश की है कि उसके सारे कलमा पढ़ने वालों को एक जगह जमा कर दिया, सारे कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह का शुक्र है कि एक जगह जमा कर दिया। जो लड़े हुए थे आज हाथों में फूलों की पत्तियां लेकर एक दूसरे पर फूल बरसा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रास्ते से जीत मिलेगी, इस रास्ते से, इस प्लेटफॉर्म से जीत मिलेगी, इस प्लेटफॉर्म से जीत मिलेगी तो कामयाबी होगी। याद रखो, याद रखो, हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। आज जिन लोगों को आवाम बद्दुआएं दे रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कचरा कुंडी शहर बन गया, दवा नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, आज अल्लाह की मखलूक इन तमाम परेशानियों की वजह से जिनको बद्दुआएं दे रही है वो सब जीते हुए हैं। तो बोले जीत कर क्या कामयाब भी हुए? नहीं नहीं, कामयाब नहीं हुए। सारे जीते हुए लोगों को बद्दुआएं मिल रही हैं। हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए, हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके जीतने के बाद अपने वोट देने वाले बद्दुआएं दे। अरे हमें तो अल्लाह ऐसी जीत दे जिसकी जीत के बाद मेरा दुश्मन भी मेरे लिए हाथ उठाकर दुआएं करे। मुझे मेरे दुश्मन की दुआएं चाहिए। हमसे ऐसे काम करवाए अल्लाह कि हमसे हमारा दुश्मन भी राजी हो, उसके दिल से भी हमारे लिए दुआ निकले। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, ऐ बल्दिया वालों, मैंने ये शहर रात में जाग कर बनाया। मैंने अपना घर नहीं देखा, मैंने अपने बच्चे नहीं देखे, मैंने अपनी दोस्तियां नहीं देखी। मैं तुम रातों में सोते थे, मुस्तफा कमाल इस शहर में किसी गली में अपने बच्चों को छोड़कर जागकर तुम्हारी सुबह को बेहतर करने के लिए रातों को कुर्बान करता था। मैं आज भी तुमसे वादा नहीं करता, मैंने कल भी वादा नहीं किया था, मैंने करके दिखाया। मुझे ये पता है एक दफा मेरा रब मुझे यहां से जिम्मेदारी देगा। अगर मेरे रब की रजा हुई, उसने तुम्हारे दिलों में बात डाल दी, फिर यहां पर वोट देने वाले तो अपने वोट देकर अपने घरों में आराम कर रहे होंगे। मुस्तफा कमाल इस बल्दिया टाउन की किसी गली में अपनी रात को कुर्बान करके तुम्हारी सुबह को बेहतर कर रहा होगा। इस काम में कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला, वरना जिसको मौका मिला सबने चोरी की है, सबने चोरी की है। मुस्तफा कमाल को चोरी नहीं, अल्लाह ने डकैती करने का मौका देकर आजमाया। डकैती 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, 30,000 करोड़। आज मेरा 11 साल हो गए, आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 3 रुपए भी हराम कमाने चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। सबको ललका कौन है इस पाकिस्तान में आए मेरे साथ स्टेज पे खड़ा होकर मेरे किरदार से मुकाबला करे जो मेरे रब ने मुझे दी है इज्जत, मेरे रब ने दी है, मेरा कमाल नहीं है। कौन है आए आकर मुझसे मुकाबला करे। ये मेरे रब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हो के मेरे रब का एहसान है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। मेरे रब ने गलती से भी मुझसे कोई गलती नहीं करवाई, मेरे दामन पे कोई दाग नहीं लगने दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, एमपी वजीर, सेनेटर, मेयर में रह चुका, ये मेरी कुर्सी नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल, मेरे साथियों की मंजिल एमएनए एमपीशिप नहीं है। हमारी मंजिल रब की रजा
रजा है। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके रब को राजी करना चाहते हैं। उस मखलूक की खिदमत करने के लिए एमएनए बनना जरूरी है, एमपीए बनना जरूरी है, मेयर बनना जरूरी है, वजीर आजम बनना जरूरी है। मंजिल नहीं है, वजीर आजम सीढ़ी है, एमएनए सीढ़ी है, वजीर सीढ़ी है, क्योंकि इसी ओहदे में अल्लाह की मखलूक करने की खिदमत करने की ताकत छुपी हुई है। हमें रब को राजी करना है उसकी मखलूक की खिदमत करके, वो मेरी मंजिल है। ये एमएनएशिप मेरी मंजिल नहीं है। इसलिए हमने रब की रजा को सामने रखा है। उसको नाराज करके जीत नहीं चाहिए, उसको नाराज करके जीत नहीं चाहिए, उसकी रजा के साथ जीत चाहिए। वरना कौन सी पार्टी है जीती हुई जो मुस्तफा कमाल को रोजाना ऑफर नहीं करती, आ जाओ वजीर बन जाओ, आ जाओ एडवाइजर बन जाओ, आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। मुझे ये गली गली तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं थी। ए बल्दिया के लोगों, मैं यहाँ की तबाही बर्बादी देख कर आया। मैं किसी और को, अपने साथी को मैंने इम्तिहान में नहीं डाला कि उसको मुझे समझाना पड़ता कि बल्दिया टाउन क्या है, उसको मुझे समझानी पड़ती कि पानी कहां से आता है, उसको मुझे समझाना पड़ता कि रोड कैसे बनती है, कचरा कहां जाता है। मुस्तफा कमाल को अल्लाह ने पहले से समझाया हुआ है, मुस्तफा कमाल को यह काम सिखाया हुआ है, मुस्तफा कमाल को यह तजुर्बा दिया हुआ है। मुझे किसी से ब्रीफिंग लेने की जरूरत नहीं है कि पानी कहां से आता है और कहां जाता है, कचरा कैसे उठता है। अरे हमसे अल्लाह ताला ने ये सारे काम करा रखे हैं। हमें किसी से ब्रीफिंग देने वालों को हम ब्रीफ करेंगे, ब्रीफिंग देने वालों को हम ब्रीफ करेंगे। अल्लाह ने हमें ही वो एक्सपीरियंस, वो काम, उस काम से गुजारा है, वो सारे काम कराए हैं कि आज देखो, मैं नहीं कहता, मैंने किसी से लड़ाई नहीं करनी है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। मैं कहता हूं कि मैं समझता हूं इस शहर में जिन लोगों के पास नुमाइंदगी थी और है, उनको मसला ही नहीं पता, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। हल तो दूर की बात है, उनको मसला ही नहीं पता, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। मुझे लगता है उनको मरना याद नहीं है। मगर अगर उन्हें मरना याद हो अपना, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने लाखों लोगों के बीच में किसी को वो रुतबा देता है, उस लाखों लोगों के ऊपर उसको जिम्मेदार बनाता है, अल्लाह देता है। लेकिन उस रुतबे को लेने के बाद लोग अपनी मौत भूल जाते हैं। अरे बदबख्तो, तुम्हें मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा। ये जो यहाँ का बल्दिया टाउन का इंसान प्यासा है, रब एक कुत्ते को पानी पिलाने पे बदकारों के गुनाह माफ करके जन्नत देता है। तुम्हारे पास इंसानों को पानी पिलाने के पैसे हैं, पावर है, तुम इंसानों का पानी उसके चोरी करके बेच रहे हो। कहां ठिकाना होगा तुम्हारा? तुम्हें मौत याद नहीं है, तुम्हें मरना नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को तौबा करने की तौफीक दे, इनको हिदायत दे। मुस्तफा कमाल किसी से लड़ने के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो मैं जहां पर हुक्मरान बैठते हैं, लोग पूछते हैं ये एक सीट से आप क्या करोगे, मैं बताता हूं। हम गलियों में, रोडों पर, शहर में, रोड पर बात करने में, और एक पार्लियामेंट के अंदर जहां पर हुक्मरान बैठता है, जहां पर फैसला साज इंसान बैठता है, अथॉरिटी बैठती है, वहां पर बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी ने सही तरह से बात ही नहीं की है। क्यों नहीं सही से बात की? क्योंकि उसको इसकी फिक्र नहीं, उसको पता नहीं है। मुस्तफा कमाल वो है जिसको मसला ही नहीं पता, बल्कि मसले का हल भी पता है। मसला भी बताएगा, उसका हल भी बताएगा। अगर कोई हुक्मरान मुनाफिक नहीं है, तो उसको मुस्तफा कमाल की बात सुननी और माननी पड़ेगी, वरना मेरी आवाज बंद नहीं कर सकता, मुझे झुका नहीं सकता, एक्सपोज होगा। अगर मेरी जायज बात नहीं मानेगा तो एक्सपोज होगा। और मेरे रब ने आज तक मुझे किसी मैदान में नाकाम नहीं किया, आज तक मुझे किसी मैदान में रुसवा नहीं किया। सच्चाई से, ईमानदारी से अल्लाह की मखलूक के लिए अगर आवाज उठाएंगे, अल्लाह ताला दुश्मन से भी काम करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला दुश्मनों से भी काम ले लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बोलो तैयार हो? बल्दिया वाले तैयार हो? क्या करोगे 29 को? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या आवाज नहीं आ रही? क्या करोगे 29 को?
रोजे हैं, रोजे, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम घर पे बैठे तो नहीं रह जाओगे, क्या करोगे, कब से लाइन लगाओगे? बोलो, आवाज नहीं आ रही। कब से? फजर से। और किस 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 निशान पर मोहर लगाओगे? किस निशान पर? किस निशान पर? डॉल्फिन पर। याद रहे कि हमारा निशान मछली नहीं है, डॉल्फिन है। मछली किसी और का निशान है। बैलेट पेपर पर तुम्हें मछली भी मिलेगी और डॉल्फिन भी मिलेगी, किसी और बंदे का निशान है मछली, हमारा निशान डॉल्फिन है, ये मछली नहीं है। सारे जो साथी कैंप पर बैठे, हर आने वालों को ये वाली बात बताएं, एक भी वोट जाया नहीं होना चाहिए। ये गरीबों की अमानत है, ये प्यासों की अमानत है, ये बिजली से महरूम लोगों की अमानत है, ये गरीब की अमानत है। एक भी वोट जाया नहीं होना चाहिए। बोलो, करोगे? तैयार हो? देखो, 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 तुम्हारे इस जज्बे को देखकर सारे हाइड्रेंट चलाने वाले एक हो गए हैं। सारे हाइड्रेंट, सारे गरीबों का पानी बेचने वाले, सारे गरीबों का पानी बेचने वाले सबने गठजोड़ कर ली है। तो देखो, तुम फॉर्म 41-14 लेकर लिए बगैर तो नहीं आओगे वापस। अगर तुम्हें एज अ पोलिंग एजेंट कोई गिनती के बगैर स्कूलों से बाहर निकाले तो बाहर तो नहीं आओगे। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। हमने ये गरीबों के पानी का सौदा नहीं होने देना है। हमने ये सौदा नहीं होने देना है। हम अपनी जान देंगे, लेकिन बैलेट पेपर वाला डब्बा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा नहीं छोड़ेंगे। और सुनो, एपीएसपी के सपोर्टरों, एपीएसपी के जियालो है, मेरी मां बहनों, मुस्तफा कमाल ने दवाओं के पैसे बेचकर हराम नहीं कमाया, पानी बेचकर हराम नहीं कमाया। शायद किसी को मैं गाड़ी ना भेज सकूं, शायद किसी को ट्रांसपोर्ट ना भेज सकूं, शायद किसी पोलिंग एजेंट को खाना पहुंचने में देर हो जाए। मेरे पास अरबों रुपए नहीं है। ये मेरे कारकुनान, मेरे साथी, मेरे जिम्मेदारान अपनी जेबों से और चंद मुखय्यर हजरात अपनी जेबों से अपने पेट को काट कर ये इंतखाबात के ये सारे खर्चे चला रहे हैं। हमारे पास हजारों अरब रुपए नहीं है। हराम नहीं कमाया हमने कि एक इलेक्शन पे लगा दें फिर बाद में इसी से कमाएं। हमने नहीं कमाया। तो क्या तुम गाड़ियों का इंतजार करते रह जाओगे? मैं भाइयों से कहता हूं, अपने अपने घर की, अपने अपने पड़ोस की जिम्मेदारी ले। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी मां को, अपनी बहन को, अपने पड़ोस को ये फर्ज समझे, ये फर्ज समझे। खुदा की कसम, ये जो मजमा है, ए मजमे वालों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, आओ आओ नियत करें, आओ हम ये नियत करो रब को गवाह बनाकर कि ए रब, रात के इस पहर में इतना बड़ा मजमा हम इसलिए नहीं आए यहां पर कि मुझे पर्सनली कुछ चाहिए। ऐ रब तू गवाह है, तेरी मखलूक परेशान है। हम माए, हम बहने, हम बुजुर्ग, हम जवान, हम इसलिए यहां पर आकर अपने बच्चों को छोड़कर बैठे हैं कि हम तेरी मखलूक के लिए कोई ऐसी ताकत हासिल करना चाहते हैं कि तेरी मखलूक का कोई भला करने वाला आ जाए। ऐ रब तू गवाह रहना, तेरी मखलूक की भलाई के लिए हम यहां पर निकल कर आए। बोलो ये नियत करते हो? बोलो तैयार हो? बस, तो तुम्हारी ये नियत हो गई। यकीन करो, तुम्हारा ये बैठना इबादत है, तुम्हारा ये सुनना इबादत है, मेरा ये बोलना इबादत है। हम अल्लाह की मखलूक की जिंदगियों में बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। इससे बड़ी इबादत अल्लाह के नजदीक और कोई नहीं है। इससे बड़ी इबादत अल्लाह के नजदीक और कोई नहीं है। आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, अभी मेरी तकरीर के दौरान हाजी रफीक परदेसी साहब, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़ा नाम है वेलफेयर का, वो स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। यहां पर बड़ी जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कीजिए।
हाजी रफीक परदेसी साहब का इस्तकबाल करिए जोरदार तालियां बजाकर, जरा उनके कानों तक जाए, आवाज जाए। हाजी साहब, ये लोग आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, ये प्यार करने वाले लोग हैं। ये देखिए अल्लाह के रसूल की उम्मत आज एक हो गई है। ये सारे रंग नस्ल जुबानों पे लड़वाने वाले आज गायब हो गए। आज अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हाजी साहब सब एक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। या ना कोई शिया है, ना सुन्नी है, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना मुहाजिर पख्तून सिंधी बलोच है, सब अल्लाह के रसूल की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। एक दफा जोरदार तालियों में मुफ्ती साहब को और हाजी साहब का इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों में। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा बैठ। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, देखो देखो देखो, हमें इंशाअल्लाह ताला जीत नहीं कामयाबी चाहिए। तुम्हारा जज्बा देखकर मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को बल्दिया टाउन के रहने वाले यानी 249 वालों पर रहम आ गया है। इंशाअल्लाह ताला वो तुम्हें जरिया बनाने वाला है कि उसकी मखलूक की खिदमत हो और उसके मसाइल हल हो इंशाअल्लाह ताला। 4 से 5 दिन रह गए हैं। देखो, अमन के साथ तुम्हें बहुत छेड़ने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अपने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़कर जब्त के साथ बस अपनी मंजिल पे नजर रखकर इस काफिले को आगे बढ़ाना है। ये NA 249 का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। ये पूरे पाकिस्तान में PSP का दरवाजा खोलेगा इंशाअल्लाह ताला। बोलो तैयार हो? पाकिस्तान पाकिस्तान PSP जिंदाबाद। कुछ ही दिन 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 डॉल्फिन करेगी बिन, डॉल्फिन करेगी बिन, बिन करेगी डॉल्फिन, बिन करेगी डॉल्फिन, बिन करेगी डॉल्फिन, बिन करेगी डॉल्फिन, डॉल्फिन करेगी बिन, 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 डॉल्फिन करेगी बिन। गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग, चलेगा न तीर, चलेगा न तीर। गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग, चलेगा न तीर, चलेगा न तीर। रह गए हैं कुछ ही दिन, रह गए हैं कुछ ही दिन, कुछ ही दिन कुछ ही दिन कुछ ही दिन। डॉल्फिन करेगी बिन, डॉल्फिन करेगी बिन, गिरेगी विकेट, कटेगी पतंग, चलेगा न तीर,